हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो। यहाँ पर ये दोनों टॉपिक क्लियर हो रहे हैं क्योंकि जो एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, और एम्ब्रियो जो वो कहाँ डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें समझ लेंगे कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है और एम्ब्रियो जो वो डेवलप कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है, एक कार्पेल बना हुआ है आपके सामने, जिसमें ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर ये ओव्यूल बनाया है, और ओव्यूल के अंदर जो है वो हमने एंडोस्पर्म बनाया है, और एंडोस्पर्म के अंदर हमने ये जो सेल बनाई है वो क्या हो गया, जाइगोट। ठीक है, ये जो सेल हमको दिख रही है ये क्या है, जाइगोट है। अब सबसे पहले क्या होगा, इस जाइगोट में जो है फर्स्ट डिवीज़न होगा, और फर्स्ट डिवीज़न होते ही इसमें क्या होगी, दो सेल बनेगी। ये यहाँ पर आपको बना के दिखाई, एक ये वाली सेल जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल सेल, और एक ये सेल जिसे थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर दिया है वो है बेसल सेल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो टर्मिनल सेल होती है वो चैलेजा की तरफ होती है। चैलेजा मतलब जो माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट होती है। ये जो छेद होता है, ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है वो होता है माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है चैलेजा। तो ये वाली जो सेल है ना, वो जो डिवाइड होती है उसमें क्या होता है, टर्मिनल सेल जो है वो हमेशा चैलेजा की तरफ होती है, और जो बेसल सेल है वो हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो टर्मिनल सेल है ये डिवाइड होना स्टार्ट होगी, और ये कैसे डिवाइड होती है, जैसे एक सेल से दो सेल बनेगी, फिर दो से चार सेल बनेगी, फिर चार से आठ सेल बनेगी, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा ऑक्टेट। तो इसमें इस तरीके से डिवीज़न होगा, और सेम इसी तरीके से बेसल में भी डिवीज़न होता है, लेकिन बेसल में जो वो लीनियरली जो वो डिवाइड होना स्टार्ट करती है, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से आगे एक सेल से दूसरा सेल एक स्तंभ की तरह एक पूरा बनना स्टार्ट हो जाता है, जो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया। तो बेसल सेल के डिवीज़न मैंने ब्लू कलर से दिखाए, और जो टर्मिनल सेल है उसके डिवीज़न मैंने ब्लैक कलर से दिखाए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टर्मिनल सेल में डिवाइड होती है, और डिवाइड होते होते एक पूरा सेल का क्लस्टर बना लेती है, यानी एक सेल का गुच्छा बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब प्रो एम्ब्रियो इस वर्ड में हमको पता चल रहा है, प्रो मतलब पहले, यानी एम्ब्रियो बनने से पहले वाली कंडीशन है, यानी आगे चल के ये हिस्सा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और जो बेसल सेल होती है इसमें क्या होता है, कंटिन्यू डिवाइड होती है, एक सेल से दूसरी सेल सिक्के की तरह आगे से आगे जमती जाती है। तो ये जो कंटिन्यूसली जो डिवाइड हो रही है और ये पूरी एक स्तंभ बना रही है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। ये देखो यहाँ पर 5-6 सेल एक साथ दिखाई हुई, इसे हम क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। ठीक है, और इससे नीचे एक सेल जो हमने दिखाई वो थोड़ी सी साइज में बड़ी दिख रही है। ठीक है, बाकी सब क्या पतली पतली एक साइज की है, और एक के बाद एक अरेंज है। लास्ट वाली जो थोड़ी गोल और बड़ी साइज में, इसे हम बोलते हैं होस्टोरियल सेल। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रियो वाला हिस्सा है जहाँ पर सेल्स है, इनमें डिवीज़न होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न का मतलब होता है कि ये डिवीज़न परिधि की तरफ से होता है। परिधि की तरफ से कैसे होता है, इसको समझिए। यहाँ पर देखो, ये जो हमारी सेल्स हैं इनमें क्या होगा कि ये सेल्स जो है इनमें एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, यानी इस तरीके से डिवाइड होगी, और एक सेल बाहर और एक सेल अंदर, इस तरीके से वो डिवाइड हो जाएगी, यानी एक सेल बाहर की तरफ और एक सेल अंदर की तरफ, जो यहाँ पर हमने दिखाई है। तो ये जब डिवीज़न होता है इसके बाद में क्या होता है, जो बाहर वाली सेल्स होती है वो होती है डर्मेटोजन सेल। ठीक है, डर्मेटोजन सेल जो क्या करती है, आगे चल के वो बनाती है एपिडर्मिस। तो बाहर वाली जो परिधि की तरफ जो सेल्स बन रही है उनको हम बोलते हैं डर्मेटोजन सेल्स, और वो आगे चल के बनाती है एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरी जो हमने यहाँ पर क्या दिखाया है कि जो सस्पेंसर वाली सेल है उसमें एक नया हिस्सा ऐड किया हमने, एक ऑरेंज पार्ट दिख रहा है आपको, उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, और बाकी पूरा सेम है, सस्पेंसर है, होस्टोरियल सेल है। तो इसमें एक हिस्सा हमको कौन सा दिख रहा है, हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस क्या करता है, ये आगे चल के ये भी एम्ब्रियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है, जो कि रूट के सारे हिस्से बनाता है। रूट से रिलेटेड जितने भी हिस्से होते हैं, जैसे रूट कैप होता है, रेडिकल होता है, रूट से रिलेटेड जो भी हिस्से होते हैं वो सब हाइपोफाइसिस बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक और चीज़ यहाँ पर देखना, इस स्ट्रक्चर में हमने ये दिखाया है कि ये जो प्रो एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है जिसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, और इसकी बाहर वाली सेल तो क्या बना रही है, डर्मेटोजन। इसमें क्या होता है कि इसकी आधी जो सेल है, बीच में मैंने लाइन बनाई है, इसकी हाफ जो सेल होती है वो तो बनाती है प्लूमुल। प्लूमुल आपको पता है प्रांकुर, जो आगे तल के स्टेम बनाता है, तना बनाता है। तो इसकी आधी सेल क्या करती है, प्लूमुल स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है, और इसकी जो नीचे वाली आधी सेल वो बनाती है हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो इसकी हाफ सेल तो क्या करेगी, प्लूमुल बनाएगी, और प्लूमुल आगे करके क्या आगे चल के क्या बनाता है, स्टेम यानी तना, और आधी सेल जो है वो बनाती है हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इससे हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर शेप।
इसके बाद वाली जो आती है उसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो हमको याद रखना है कि कौन सी स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है, इसे हम बोलते हैं हार्ट शेप। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसका ये जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है, अब ये क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, बहुत सारी सेल्स बनाता है और एक हार्ट शेप ले लेता है, यानी एक दिल का आकार जो है वो ले लेता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हार्ट शेप सेल, ठीक है। और ये बाकी जो सेल है वो सारी नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही, जो भी हमने वहाँ बनाई थी, सस्पेंसर बनाया था, हाइपोफाइसिस बनाया था। अब यहाँ पर क्या होता है, सस्पेंसर और होस्टोरियल सेल्स जो होती है वो जो है वो एकदम डीजनरेट हो जाती है, यानी बहुत कम रह जाती है, इसलिए उनको यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है और सिर्फ हाइपोफाइसिस वाले हिस्से को यहाँ पर हमने दिखाया है। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, क्योंकि हार्ट की तरह दिखाई दे रही है। और इसमें हमने प्लूमुल भी दिखाया है कि ऊपर की तरफ ये हिस्सा क्या है, प्लूमुल बनना स्टार्ट हो गया। अब सेकंड में क्या होता है, इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है ये चेंज होती है और इसके जो दोनों हिस्से हैं ये ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। और इनकी ग्रोथ करने की वजह से क्या होता है, कोटिलिडन बनना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कोटिलिडन, यानी पहले तो हार्ट शेप थे और अब ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करेंगे और इनकी ग्रोथ करने की वजह से क्या होता है, दो कोटिलिडन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डाई कोटिलिडन एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो कोटिलिडन बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ये तो दोनों क्या है, कोटिलिडन, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये प्लूमुल का हिस्सा है, उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा वो रेडिकल, और बाकी ये जो हिस्सा होता है जो हमने पहले ऑरेंज कलर से क्या बनाया था, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस जो है वो रूट के सारे हिस्से बनाता है, रूट केप, रूट टिप, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है ग्लोब्यूलर शेप, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है हार्ट शेप। थर्ड जो बनती है वो बनती है हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल की तरह। तो यहाँ पर जब दो कोटिलिडन बनते ना तो वो एक घोड़े के नाल की तरह दिखने लग जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने सब वापस लिखा है कि प्रो एम्ब्रियो का आधा हिस्सा जो होता है वो प्लूमुल बनाता है और कोटिलिडन बनाता है, और आधा हिस्सा जो होता है वो हाइपोकोटाइल बनाता है, और बाकी हाइपोफाइसिस जो वो रेडिकल पार्ट बनाता है, यानी रूट से रिलेटेड सारे पार्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो कैसे बनता है, और एम्ब्रियो को बनना ही क्या होता है, एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है। क्योंकि एम्ब्रियो जब बनता है तो उसको बनने के दौरान जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी फूड चाहिए, वो सारा उसको कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म में। यानी यहाँ पर ये जो हमने हिस्सा बनाया है, ये जो आपके पास में हिस्सा है जिसमें हमने एंडोस्पर्म बनाया, ये ब्लैक स्ट्रक्चर क्या है, एंडोस्पर्म, इसके अंदर ये जाइगोट है। तो इनके अलावा यहाँ पर सेल्स होती है, जो सेल्स क्या होती है, एंडोस्पर्म सेल्स होती है, जो क्या करती है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको न्यूट्रिशन देती है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है वो सेल जो है वो डीजनरेट होने लगती है, और वो डीजनरेट होकर जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन देती है ताकि वो जल्दी से ग्रोथ करे और वो बने। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, और एम्ब्रियो कहाँ बनता है, एंडोस्पर्म में। तो इसमें हमारे दोनों टॉपिक हो गए, हमने दोनों चीज़ें समझ ली कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है और डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू।